अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज का जो हमारा रिवीजन लेक्चर है इसमें हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसकी फ़र्स्ट हाफ़ की डेफिनेशंस को रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम जो है आपको पता है कि एक तरतीब के साथ जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए जो 4th चैप्टर के बाद अब हम 7th चैप्टर को जो है इसको डिस्कस करेंगे। 7 चैप्टर को अगर स्टार्ट से हम देखें तो सबसे पहले जो डेफिनेशन इसकी फ़र्स्ट पेज के ऊपर डेफिनेशन कह लें या कह लें कि एक आपको मॉडल दिया है, इसको भी आपने ज़रूर याद करना है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर या डिस्क्राइब द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। वैसे तो इस मॉडल के जो हैं इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये वाले 3 पोस्टुलेट इंक्लूडेड हैं। तो बेटा आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर हम इसके फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ जाएँ तो इसमें है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है, मादा जो है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, चाहे वो गैस फॉर्म के अंदर है, सब पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो बेस है मैटर की। मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। आगे आपको फर्दर पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट सेकंड इसका जो पोस्टुलेट है, द मॉलिक्यूल रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार हरकत करते रहते हैं। बाज़ मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं बाज़ का तो वेपोरेशन की मदद से ऊपर को निकलते हैं, लिक्विड के अंदर मूवमेंट उनकी होती रहती है। और जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के मैटर, डिफरेंट टाइप्स के जो है मॉलिक्यूल वो डिफरेंट मोशंस करते हैं। लेकिन मैटर, क्योंकि हमने जनरल मैटर की बात करें तो मैटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन के अंदर रहते हैं। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर। तीसरा और लास्ट पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में इनकी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, लिक्विड में इनकी अट्रैक्शन सॉलिड से कम लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसकी मेन रीज़न जो लार्ज स्पेसिस होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनकी वजह से इनकी जो है अट्रैक्शन एक दूसरे से कम होती है। तो बेटा ये 3 पोस्टुलेट जो हैं आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के पोस्टुलेट याद करना है और इसका क्या फ़ायदा है ये नीचे लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल मैटर की तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेटा ये था हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। और अगर कोई पूछ ले कि किस लिए यूज़ होता है तो आपने यही बताना है कि ये सॉलिड की, लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं 3 स्टेट, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो बेटा प्लाज्मा जो है ये हमने चैप्टर 1 के अंदर प्लाज्मा फिजिक्स के तौर पर भी याद किया, लेकिन यहाँ पर हम प्लाज्मा मैटर की स्टेट के तौर पर इसको रिवाइज कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो मैटर की स्टेट की अकॉर्डिंग है। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। प्लाज्मा जो है मादे की चौथी हालत कहलाती है जिसके अंदर गैस जो है वो आयनिक फॉर्म के अंदर या आयनिक स्टेट के अंदर पाई जाती है। पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, अब हर एटम के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं और बाकी जो एटम बचता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं अलग अलग हो जाते हैं और इस आयनिक स्टेट को हम जो है वो फिर प्लाज्मा का नाम दे देते हैं। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। प्लाज्मा तब भी बेटा क्रिएट होता है जब ट्यूब लाइट्स जो हैं आपकी पुरानी, अब तो एनर्जी सेवर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर भी है नियॉन या आर्गोन या फ्लोरेसेंट गैसेस वगैरह होती हैं। जब इनके अंदर से करंट गुजरता है तो उन गैसेस की आयोनाइजेशन होती है जिसकी वजह से प्लाज्मा क्रिएट होता है और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स और जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन हैं जब दीवार के साथ टकराते हैं ट्यूब की तो रोशनी क्रिएट करते हैं। ये जो आपको कलरफुल सी ट्यूब्स नज़र आ रही होती हैं अक्सर होटलों के बाहर लगी होती हैं, ये भी प्लाज्मा की वजह से इनका डिफरेंट कलर्स शो होते हैं क्योंकि गैसें डिफरेंट उनके अंदर इंक्लूड कर दी जाती हैं। नेक्स्ट जो बेटा डेफिनेशन है
ये फिज़िक्स की बेसिक डेफिनेशनों में से ये भी एक डेफिनेशन है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मादे की या किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की जो डेंसिटी है वो इसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम की, कितने वॉल्यूम में उसका कितना मास समा सकता है। इसकी अगर हम डेंसिटी का फार्मूला देखें, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। रो के सिंबल से इसको बेटा हम शो करते हैं, रो इक्वल टू एम ओवर वी। जो एसआई यूनिट और फिर डेंसिटी का होगा, मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो इसका यूनिट डेंसिटी का बन जाएगा। डेंसिटी मास और वॉल्यूम, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी मदद से बेटा हम जो है मास भी फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी। ये सिंबल जो है डेंसिटी का इसको रो पढ़ा जाता है, लिखते हुए हम इसको स्मॉल पी की तरह डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है ये भी बेसिक डेफिनेशन है प्रेशर की। प्रेशर जो है इसकी डेफिनेशन को देखें, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द प्रेशर। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मली का मतलब है प्रिपेंडिकुलर फॉर्म के ऊपर। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ऊपर से फोर्स लगाते हैं, यूनिट एरिया का मतलब आमतौर पर एरिया जो है आप किसी भी लेंथ में ले सकते हैं, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल या किसी भी चीज़ के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जितना आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स आपका प्रेशर कहलाएगी। यूनिट एरिया से मुराद 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो प्रेशर का अगर हम जो है इक्वेशन देखें इसकी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर को पी से हम डिनोट करते हैं, फोर्स एफ और एरिया आपका ए कैपिटल ए से आ जाएगा। तो पी इक्वल टू एफ ओवर ए, ये प्रेशर की इक्वेशन बन जाएगी। प्रेशर जो है इसका ऐसा यूनिट, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो इधर से हम प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें दूसरे अल्फाज में, इसको पास्कल भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, ये प्रेशर का दूसरा यूनिट जो है आ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के साथ इसकी डेफिनेशन भी जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर बेटा कवर होता है गैसेस का, जो आपके जो अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस या डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर्स जो हैं, ये सब चीज़ें मिलकर आपकी जो है ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट करते हैं। अब इन गैसेस की वजह से और इन डस्ट पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स की वजह से ज़मीन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर जो है, जो आपकी गैसेस, लिक्विड या डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बुक पे नहीं है, लेकिन इसको मैंने आपको अपने पास से डेफिनेशन जो है बना के दी है। तो आपने ये डेफिनेशन अगर पेपर में आ रहे हैं तो ऐसा लिख देनी है। अगर डेफिनेशन को देखें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है बैरोमीटर की आ रही, क्योंकि प्रेशर का चैप्टर है, प्रेशर वाली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट जो है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। बैरोमीटर्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से जो है हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ज़्यादातर बैरोमीटर्स जो हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं मरकरी से बने होते हैं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए बैरोमीटर जो है मरकरी से कंस्ट्रक्ट किए जाएँ तो उसकी जो है जो यूज़ करना हमारे लिए आसान रहता है, उसको संभालना भी आसान होता है। बैरोमीटर की डेफिनेशन भी यही बनेगी, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स। वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनको हम बैरोमीटर कहते हैं। आमतौर पर बैरोमीटर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में या टॉर्क में जो है प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास, ये अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में भी याद करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है इन प्रिंसिपल्स की या लॉ की जो है आपको 2 नंबर के लिए डेफिनेशन भी आ जाती है। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास आ रही है पास्कल लॉ। कौन सी डेफिनेशन आ रही है? पास्कल लॉ। Pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other part of the liquid. Pressure applied at any point of a liquid is transmitted without any loss to all other parts of the liquid. इस डेफिनेशन को बेटा अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये फ़ौरन समझते ही याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना
इसलिए मुश्किल है कि ये वर्डिंग या कह लें कि आपके लिए न्यू चीज़ हो जाती है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, के आपके पास एक लिक्विड है, वो कंटेनर में आपने बंद किया हुआ है, उसकी मदद उसके ऊपर आप जो है फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ इन लिक्विड इनक्लोज इन ए कंटेनर, के कंटेनर में बंद लिक्विड के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर उस लिक्विड के आप प्रेशर क्रिएट करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। तो ये प्रेशर आपका बगैर जो है किसी कमी के, यहाँ पर लॉस से मुराद हम कमी लेंगे, बगैर किसी कमी के लिक्विड्स जो के दूसरे जो जितने भी टोटल जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसके अंदर जो है ये फिर आपका जो है प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाएगा बगैर किसी कमी के। तो इसके जो एक दफ़ा फिर से देख लें, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड इनक्लोज्ड है कंटेनर के अंदर, वहाँ पर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर आपका लगाया हुआ बगैर किसी कमी के लिक्विड के तमाम पार्ट्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर तरफ फैल जाएगा। बेटा पास्कल लॉ की मदद से जो है हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है। इसकी मदद से आपके जो कार वॉशिंग सिस्टम आप देखते हैं वो कार को बड़ी आसानी के साथ लिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर आपका हाइड्रोलिक प्रेस ही लगा होता है जिसकी मदद से थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद कार को बड़ी आसानी के साथ जो है ईजिली ऊपर लिफ्ट किया जाता है, फिर वो कार को वॉश करते हैं, फिर वो प्रेशर जो है रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम में भी आपके लिक्विड अक्सर आप सुनते होंगे घर वालों से, या अगर आप में से कोई गाड़ी चलाता है या बाइक चलाता है या कहीं मैकेनिक के पास कि भी गाड़ी की ब्रेक ऑयल जो है वो ब्रेक ऑयल लीक कर गया है या ख़त्म हो गया है या ब्रेक ऑयल चेंज करना है। तो जो ब्रेक ऑयल है वो लिक्विड है जिसकी मदद से आपके जो है थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और आपकी गाड़ी या बाइक जो है वो रुक जाती है, क्योंकि आपका प्रेशर जो है जैसे आप लगाते हैं वैसे ही वो पूरे लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जिसके बाद आगे पिस्टन्स लगे हैं वो आपका जो है ईजीली ब्रेक को अप्लाई करने में आपको मदद देते हैं, जिसकी वजह से इजीली आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो पास्कल लॉ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, जो कुछ आपने जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस वाली भी की है, ब्रेकिंग सिस्टम वाली भी आप लोग करेंगे। तो पास्कल लॉ के लिए जो आपकी डेफिनेशन है ये स्टेटमेंट, इसको इसी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आ रहा है अरिश्मीदस प्रिंसिपल आ रहा है। अरिश्मीदस प्रिंसिपल जो है ये भी बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभार 2 नंबर के लिए इसकी जो है स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेट द जो अरिश्मीदस प्रिंसिपल, तो बेटा आपने इसकी जो है स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद करना है। इसको भी पहले हम जो है एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। When an object is totally or partially immersed in a liquid, जब एक जिस्म मुकम्मल तौर पर या कुछ हिस्सा उसका लिक्विड के अंदर हम इमर्स्ड करते हैं यानी डुबो देते हैं, लिक्विड में डाल देते हैं, एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, अपथ्रस्ट फोर्स जो लिक्विड के अंदर से ऊपर की तरफ जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जो भी चीज़ आप पानी में जो डाल रहे हैं उसके ऊपर नीचे से जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसिस। अब वो अपथ्रस्ट जो है उस लिक्विड के वेट के इक्वल होगी जो ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस करेगा। अब इसको सादे लफ्ज़ों में अगर हम समझते हैं कि जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला या पानी में डुबोया, तो वो ऑब्जेक्ट जितना पानी साइडों पे करेगा, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, तो नीचे से उतनी ही अपथ्रस्ट फोर्स उस पानी के वेट बराबर, कोई वेट भी फोर्स है, तो जितना आपने वेट को साइड पे किया उतनी ही नीचे से फोर्स लगेगी जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स कहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई भी आप देखें कोई इंसान जो है नहर में या दरिया में या गहरे पानी में जो है वो जंप करता है तो फ़ौरन कुछ देर के बाद वो ऊपर आ जाता है। अगर उसको तैरना आता है तो फिर वो ऊपर तैरता रहता है, अगर उसको तैरना नहीं आता तो फिर वो नीचे डूब जाता है। बेटा ऐसा इसलिए होता है कि आप जब
पानी में जंप करते हैं तो आपके जो नीचे लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा होता है उतनी ही या नीचे आपके ऊपर फोर्स लगती है, नीचे से जो अपथ्रस्ट फोर्स है, और वो आपको ऊपर की तरफ फेंकती है। तो इसलिए जो पानी के अंदर जंप करने वाला इंसान ऊपर को आता है वो अरशिमीदस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होता है। इसकी स्टेटमेंट जो है एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डुबो देते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर जो है अपथ्रस्ट एक्ट करती है जो कि उस वेट के इक्वल होती है जितना उसने उस लिक्विड को साइड पे या डिस्प्लेस किया होता है। अपथ्रस्ट का अगर हम फार्मूला देखें तो अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इक्वल होती है रो इंटू जी इंटू वी। बेटा रो यहाँ पर आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वॉल्यूम आपका जो उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। रो जी वी ये आपकी अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड फोर्स है। बाज़ औक़ात ये फार्मूला एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है तो कुछ बच्चे रो जी एच लिख देते हैं। बेटा वो रो जी एच वाला नहीं है, वो रो जी एच जो है सिर्फ फोर्स के लिए है। यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, लिक्विड की अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने रो जी वी वाला ही फार्मूला लिखना है अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड के। और दूसरी बात ये अरशिमीदस प्रिंसिपल की मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाए कि फ्रॉम विच प्रिंसिपल वी कैन फाइंड डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वहाँ पर आपको पास्कल लॉ, अरशिमीदस प्रिंसिपल, फ्लोटेशन प्रिंसिपल कोई ऐसे दिए हों तो अरशिमीदस प्रिंसिपल को आपने वहाँ पर जो है सर्कल करना है। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आगे डेफिनेशन आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये आपको काफ़ी दफ़ा पेपर में पिछले 3-4 साल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो चुका है। बहुत सिंपल सा है और छोटा सा है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अगर इसकी स्टेटमेंट को हम देखें, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एक तैरता हुआ जिस्म डिस्प्लेस करता है अ फ्लूइड एक लिक्विड को जिसके अंदर वो तैर रहा है, हैविंग वेट जिसका वेट इक्वल हो टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका वज़न जो है उस ऑब्जेक्ट के वज़न के बराबर हो, इतना फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस करता है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पानी के ऊपर जो चीज़ या लिक्विड के ऊपर जो चीज़ तैरती है तो वो अपने वज़न के बराबर अगर जो है उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी तो तैरेगी, वरना वो उसके अंदर जो है वो डूब जाएगी। इसको उर्दू में तैरने का असूल भी कहते हैं। इसका क्या बेटा जो है मीनिंग इस स्टेटमेंट का बनता है कि पानी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक तैरता रहेगा जब तक वो अपने वज़न के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता रहे, पानी को साइडों पे हटाता रहे। अगर उसका वज़न ज़्यादा हो और वो पानी जो उसके नीचे वो डिस्प्लेस कर रहा है उसका वज़न कम हो तो वो